लेबनान की राजधानी बेरूत में चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। जब ये आफत आई तो हर तरफ लाशें थीं और तबाही का खौफनाक मंजर। अब इनके बीच गुमशुदा लोगों की तलाश जारी है। राहत कार्यों में जुटे लोग 100 से भी ज्यादा लोगों को तलाश रहे हैं, जिनकी धमाके के बाद से कोई खोज खबर नहीं है। मंगलवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे बंदरगाह पर आग लगने की एक घटना के बाद ये धमाके हुए थे, जिनमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 4000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेरूत के बंदरगाह इलाके में हुए इन धमाकों से पूरा शहर हिल गया। तबाही का आलम ऐसा कि आसपास की गलियां धुएं से भर गईं और कई इमारतें जमींदोज हो गईं। गाड़ियों के शीशे और इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। बेरूत विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोगों को हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले की याद आ गई। क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस तटीय इलाके में धमाके के बाद आसमान में धूल और धुएं का गुबार छा गया था। राष्ट्रपति माइक योन ने बताया कि असुरक्षित गोदामों में रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये धमाका हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल से यहां एक वेयर हाउस के अंदर इतना सारा विस्फोटक रखा हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट ऐसा केमिकल है जो साधारण टेम्परेचर और प्रेशर पर सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जो खेती में उर्वरक के रूप में होता है, तो विस्फोटकों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ANFO नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का ये प्रमुख घटक है। ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन में भी काम आता है, पर इसे स्टोर करने में बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है। टेक्सास फर्टिलाइजर प्लांट में 2013 में हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। लेबनान के राष्ट्रपति ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा है कि देश में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दिया जाना चाहिए। वैसे देश में 3 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। अब पूरा शहर लग रहा है जैसे राख की ढेर हो। लेबनान में ये धमाके ऐसे संवेदनशील समय पर हुए हैं जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में जगह की कमी है। ऐसे में अब हजारों घायलों का इलाज बेहद मुश्किल है। हालत ये हो गई कि कई घायलों का कॉरिडोर के अंदर इलाज किया गया है। तो लेबनान के रेड क्रॉस ने लोगों से अपील की है कि वे तभी अस्पताल आएं जब बहुत जरूरी हो। साथ ही चूंकि लेबनान अपनी जरूरत की खाने पीने की चीजें आयात करता है और ये सामान बंदरगाह के पास के गोदामों में रखे हुए थे जो धमाके के कारण तबाह हो गए, तो अब इन चीजों की भी कमी होगी। साथ ही बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये धमाका एक्सीडेंटल था या कोई खतरनाक प्लान, क्योंकि धमाका जिस जगह पर हुआ 15 साल पहले उसी जगह पर पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या कर दी गई थी। नीदरलैंड की एक स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और इसका फैसला भी जल्द ही आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।